नजर पड़ गई उस पोटली पर, हीरे मणि जवाहरात बिखरे हुए पड़े हैं। विचार किया पीछे से देवी जी आ रही, कहीं ऐसा ना हो मन बदल जाए। उन हीरे जवाहरात पर मिट्टी डालने लगे। इतने में पत्नी जी आ गई, कहती है देवी कहती है स्वामी ये मिट्टी पर आप मिट्टी क्यों डाल रही हो? राजा कहता है कि धन्य हो देवी, तुम तो हमसे भी 4 कदम आगे निकल गई। जिन्हें कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान कहते हैं नामदेव जी अब बताओ मैं इन्हें कैसे दूं? ये लेना ही नहीं चाहते। तो कपिल भगवान कहते हैं मां फिर भी जीव की आसक्ति परिजनों से छूटती नहीं। दिन रात गाली देने वालों में ही उसकी प्रीति लगी रहती है। अंत में जब यम के दूत आते हैं तो पकड़ कर ले जाने लगते हैं कि डर के मारे मलमूत्र कर देता है। 99,000 योजन की संयमनीपुरी है, घसीट कर नरकों में डाल देते हैं। वर्षों तक भयंकर नारकीय पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा साधु संतों का, गौ ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। महाराज मां के गर्भ में जब संतान आता है ना तो कितनी भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो। नीचे जाकर के सतत आपके भजनों को, आपके गुण गणों को श्रवण करूंगा और सतत आपके चरणों में अपना ध्यान लगाऊंगा। भगवान कहते हैं बेटा हर बार तू यही कह करके जाता है और जाते से ही सब भूल जाता है। तो वह कहता है, जीव कहता है प्रभु मैं भूल जाता हूं तो आप याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं हम तो कितनी घंटियां बजाते हैं लेकिन तुम्हें घंटियां सुनाई कहां देती हैं। नीचे कलयुग, नीचे जो है गौ ब्राह्मणों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, कथाओं के माध्यम से हम कितने संकेत देते हैं लेकिन तुम उन सारे संकेतों को नकार देता है और फिर से आकर इसी नरक में गिर जाता है। और बालक का जब जन्म होता है तो कहता शुद्ध पवित्र होता है, उस समय कहता है क्वाहम रोता है। जैसे ही माँ ने हाथ लगाया बच्चे को तो माया ने उसे लपेट लिया, माया से लिपट गया और माँ परिचय कराती, बेटा ये तेरे पिता हैं, ये तेरे मामा हैं, ये तेरे भाई हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं। तो धीरे धीरे माँ ने परिचय कराया तो सबसे परिचय हो गया। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय जीव नहीं लेगा तब तक ये चक्र छूटने वाला नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं पावन उपदेश से सारे उपदेश का सार देवहूति कहती है मैंने तो एक ही निकाला है। माता देवहूति कहती है कोई कितना भी बड़ा चंडाल क्यों ना हो, भगवान का अगर आश्रय लिए है तो भगवान की वाणी से सतत भगवान का गुणानुवाद करता है तो वह भी, उसका भी कुटुंब महाराज कल्याण हो जाता है। और दूसरे ओर भले ही कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना भजनानंदी तेजस्वी ही क्यों ना हो, लेकिन इसका अहंकार लेकर के बैठा रहेगा तो किसी काल में भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है महाराज। सतत भगवान का ऐसा प्रेम, जिस तरह से कि हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं वैसा प्रेम हमारा भगवान से जब पुष्ट हो जाएगा उसी समय हमारा कल्याण हो जाएगा महाराज। राधे राधे। ऐसा कहकर जय देवहूति ध्यान मग्न बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े गंगा सागर की तरफ। सागर में गए और सागर में जब भगवान कपिल भगवान ध्यान मग्न बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं, और माता देवहूति जो है वह भी परम धाम को प्राप्त करती है। मनोस्तु सतरूपाया
मातृकन्याश्च जज्ञिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरति विश्रुतः। मनु कन्याओं का वर्णन मनु महाराज की बड़ी बेटी आकूति का विवाह है रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए जब भी हम ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ हवन कराते हैं ना, लास्ट में आखिरी में हम दक्षिणा देते हैं, तो इसलिए बिना दक्षिणा के हमेशा यज्ञ अपूर्ण रहता है। और दक्षिणा दे करके और जैसे यज्ञ करा करके हम दक्षिणा ब्राह्मण को देते हैं, हमारा यज्ञ संपन्न हो जाता है। महाराज हम कितने ही यज्ञ करते हैं और हमारी यज्ञ से हमारी पूजा पाठ जो हमने करवाया और उस पूजा से हमारे ब्राह्मण देवता विप्र देवता अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो वह यज्ञ हमारा अधूरा रह जाता है। हम दक्षिणा क्यों देते हैं? ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए। और जिस दक्षिणा से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं हुआ वह आपकी पूजा आपका यज्ञ अधूरा रह जाता है। महाराज राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैत्री मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी देवहूति मां की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने तथास्तु कह दिया। तो भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश ही माता अनुसुईया की गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के प्रकट हो गए। महाराज और ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी से चंद्रमा और शंकर भगवान से ऋषि दुर्वासा और नारायण भगवान के आशीर्वाद से स्वयं दत्तात्रेय जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोल दत्तात्रेय भगवान की। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जिनकी 16 बेटियां हुई उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। महाराज बोले बद्रीनाथ धाम की, नर नारायण भगवान की। स्वाहा नामक एक बेटी अग्नि को ब्याही, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिनका नाम है सती देवी। शिव पत्नी सती के कोई संतान ना हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसे देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया था। भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा के अवतार हैं, दया मूर्ति है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। महाराज एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति दक्ष घोषित कर दिया। सभी देवता समागम हुआ, सभी आशीर्वाद देने के लिए उस समागम में गए। भगवान भोलेनाथ भी गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता गए। और जैसे ही सभा में दक्ष प्रजापति प्रवेश किया तो सारे देवता खड़े होकर के उनको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, नारायण भगवान खड़े नहीं हुए, शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी को खड़े ना पा करके क्रोध में आ गया। बोले शिष्ट लोगों के बीच में शिष्ट लोग ही बैठना चाहिए। अब शिष्ट लोग बैठ करके पूरे
सभा का ही माहौल खराब कर देते हैं। अब विचार करने लगे सारे देवी देवता कि ऐसा अवशिष्ट व्यक्ति कौन आ गया जिसे प्रजापति दक्ष जो आते से ही ऐसा अपमान कर रहे हैं। प्रजापति कहते हैं इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? इस शंकर की बातें कर रहा हूँ। अरे भूत प्रेत के बीच में रहता है तो क्या शिक्षा सीखेगा, क्या ज्ञान आएगा इसमें? राख बभूत लपेटा रहता है। इतनी गालियां सुनाई महाराज, इतनी गालियां सुनाई, लेकिन भगवान शंकर कुछ भी नहीं बोले। और भगवान शंकर भुजगेंद्र हारम ऐसे करुणावतार हैं। इतना अपमान दक्ष प्रजापति ने किया लेकिन भगवान शंकर सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन नंदी बाबा से नहीं रहा गया। नंदी बाबा ने कहा, ए दक्ष प्रजापति, जब से आया है तू बड़बड़ाता ही जा रहा है। शंकर भगवान ने नंदी बाबा को कहा, शांत रहो, ये ससुर दामाद का झगड़ा है। भाई शादी में सभी को गाली खानी पड़ती है, हमें विवाह के समय गाली नहीं मिली, विवाह के बाद मिल रही है। तो विवाह में तो गाली खानी पड़ती है, इसलिए तुम शांत रहो। लेकिन जब दक्ष प्रजापति की सारी सीमाएं उसने तोड़ दी, अब नंदी बाबा से नहीं रहा गया। नंदी बाबा ने श्राप दे दिया, ए दक्ष प्रजापति, जब से आया है बड़बड़ाता जा रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का सिर लग जाए। भृगु महाराज नाराज हो गए, नंदी, ये ससुर दामाद के झगड़े में तू क्यों बोला? हम भी श्राप देते हैं कि शंकर जी के गण सभी के सभी पाखंडी हो जाएं। हरिहर निंदा सुनाई जो कारा, हो ही पाप गऊ घात समाना। महाराज शंकर जी ने कहा, ये सभा स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है? शंकर जी ने विचार किया, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे माहौल यहाँ का बिगड़ता जाएगा। शंकर भगवान भोले भंडारी वहां से कैलाश की ओर चले गए। अब की बार महाराज दक्ष प्रजापति शिव जी से द्वेष रख करके अब की बार हरिद्वार के कनखल में बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। छोटे से छोटे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिवद्रोह होने के कारण न सती को बुलाया न शिव को बुलाया। अब देखो, सारे देवताओं को पता है कि शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन फिर भी देखो, ये देवता विमान जो है कैलाश पर्वत के ऊपर से ही लेकर के जा रहे हैं। सती जी ने सोचा कि आज मैं सुबह से देख रही हूँ विमानों की गड़गड़ाहट, आखिर जा कहाँ रहे हैं ये? तो सती माता ने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? ऊपर से देवांगनाएं कहती, अरे सती, तू अभी यहाँ बैठी है, तेरे पिता ने बहुत बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया है हरिद्वार के कनखल में, और तू अभी घर में बैठी है। सती माँ को बहुत बुरा लगा, मेरे पिता ने मुझे भुला दिया, मैं तो अपने पिता की सबसे लाडली बेटी थी, मेरे पिता मुझे कैसे भूल गए। शंकर जी के पास गई सती, स्वामी, आपके ससुर जी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। शंकर जी ने कहा, देवी वो तो किया है, हमें समझ में आ रहा है, ऊपर से जो देवताओं के विमान जा रहे हैं हम समझ रहे थे, लेकिन क्या निमंत्रण आया? बोले निमंत्रण तो नहीं आया, पर भेजा जरूर होगा। बोले देवी, हम वहां जाएं और हमें वहां जाने के बाद सम्मान न मिले, इसलिए बिना बुलाए किसी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सती माता कहती है, निश्चित है कि पत्र भेजा होगा, कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है ना, बड़े बड़े आयोजन में कभी बड़े बड़े अपने खास लोग भी छूट जाते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी देखो, मैं तो जाने वाला नहीं हूं। सती ने कहा, आज जो शंकर भगवान जो रहस्य को छुपा करके रखा था, आज उस रहस्य को खोलना ही पड़ा। शंकर जी कहते हैं, देवी, एक बार हम तुम्हारे पिताजी के स्वागत समारोह में तनिक खड़े क्या नहीं हुए,
उससे तुम्हारे पिता ने उसे अपमान समझ करके हमें खूब गालियां दी और हमसे द्वेष रख करके ही उस यज्ञ का आयोजन किया है। बोले आप मेरे साथ में चलो, मैं पिताजी को डांट लगाऊंगी और डांटूंगी ना तो कान पकड़ करके आपसे माफी मंगवाऊंगी, आप देखना। और आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गए, मैं भी नहीं गई तो घर के झगड़े में तीसरा व्यक्ति फायदा उठा लेगा। ये घर का झंझट पूरे नगर में फैल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और मैंने शादी के बाद से मैंने भी अपने बहनों से बहुत समय हो गए मिले हुए। उस यज्ञ में जाएंगे तो हम सारी बहनों से मुलाकात भी हो जाएगी, कितना आनंद आएगा सबसे मिलकर के। अगर आप कहो तो मैं चली जाऊं। शंकर जी कहते हैं देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेघ। जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन शंकर भगवान समझ गए देवी बहुत बलवती है। काल की गति को कोई नहीं जानता, पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। महाराज शंकर भगवान समझ गए वही जो राम और सिरा था, पोकर तर्क बढ़ा वही था। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार समझाकर भी जब देख लिया सती नहीं मान रही तो अपने गलों से नंदी से कहा जाओ माता के साथ में जाओ। और जब सती जाती है ना तो आधे रास्ते से लौट आती है और आकर के बाबा के चरण को फिर से दबाने लगती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न बैठ जाते हैं, सती मां फिर चल देती हैं। अब की बार शंकर जी ने देखा कि बहुत दूर तक निकल गई हैं, चली गई। करों को साथ में सती मां ने लिया और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रही है महाराज। और जैसे ही यज्ञ भवन में प्रवेश किया महल में, महाराज कोई देवता नमस्कार नहीं कर रहा माता सती को। माता सती को बहुत बुरा लग रहा है कि जो देवता सदा दंडवत प्रणाम करते थे आज वो मुंह फेर रहे हैं हमसे, बहनें उपहास उड़ा रही हैं। केवल अगर सती माँ से कोई अगर सही ढंग से मिला है तो सादर मिला ही मिली एक माता, सादर मिला ही मिली एक माता। भागली मिली बहुत मुस्काता, शंकर भगवान की जय।
माता से जब सती मिली थोड़ा सा उनके मन को संतोष मिला, लेकिन देवताओं का उपेक्षित व्यवहार उनके मन में बार बार आ रहा है। माँ, मैं पिताजी से मिलने जा रही हूँ। सती ने जब गई, और यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कहीं पर कोई स्थान नहीं है महाराज। चारों तरफ सती ने देखा, कहीं पर शिव जी का स्थान नहीं मिला। सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा, ऐसा लग रहा था आज चारों दिशाओं को माता सती दग्ध कर देगी। और ललकारना शुरू किया माता सती ने, अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया? तूने भगवान शिव का ही अपमान कर डाला। शिव का अर्थ होता है कल्याण। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो मानव विराजमान है वही शंकर सभी मानवों के ऊपर, सभी देवताओं के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव का तुमने इतना बड़ा अपमान किया। अब मैं लौट करके जाऊंगी, और जब मेरे पति परमेश्वर, मेरे बाबा भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, तो मेरे मन को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए शरीर को मैं ले नहीं जा सकती हूँ। कितना विश्वास दिला करके आई थी भोलेनाथ को कि मैं तुम्हें डांट करके, फटकार करके तुम्हें लेकर के जाऊंगी और भोलेनाथ जी से क्षमा याचना कर पाऊंगी, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा अपमान कर दिया। इसलिए जब तक देह रहेगा, इस देह के नाते तुमसे संबंध जुड़ा रहेगा। जब तक शरीर है तब तक इस संबंध को तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। और इतना कहकर माता भगवती ध्यान मग्न हो गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान किया